आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट मेहरान अली आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक गड़े और बादशाह की कहानी। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कहा जाता है कि किसी बादशाह का गुजर अपनी सल्तनत के एक ऐसे इलाके से हुआ जहाँ के लोग सीधा नहर से ही पानी लेकर पीते थे। बादशाह ने हुक्म दिया कि अवामुन्नास की सहूलत के लिए यहाँ एक घड़ा भर के रख दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और हर छोटा बड़ा सहूलत के साथ पानी पी सकेगा। बादशाह ये कहते हुए अपनी बाकी के सफ़र पर आगे की तरफ बढ़ गया। शाही हुक्म पर एक घड़ा खरीद कर नहर के किनारे रखा जाने लगा तो एक अहलकार ने मशवरा दिया, ये घड़ा अवामी दौलत से खरीद कर शाही हुक्म पर यहाँ नस्ब किया जा रहा है, ज़रूरी है कि इसकी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाए और एक संतरी को चौकीदारी के लिए मुकर्रर किया जाए। संतरी की तैनाती का हुक्म मिलने पर यह कबात भी सामने आई कि घड़ा भरने के लिए किसी माशकी का होना भी जरूरी है और हफ्ते के 7 दिन सिर्फ एक माशकी या एक संतरी को नहीं पाबंद किया जा सकता। बेहतर होगा कि 7 संतरी और 7 ही मुश्किल मुलाजम रखे जाए ताकि बारी बारी के साथ बिला ताअत्तुल ये काम चलता रहे। एक और मेहनती एहलकार ने राय दी कि नहर से घड़ा भरा हुआ उठाकर लाना ना तो माशकी का काम बनता है और ना ही संतरी का। इस मेहनत तलब काम के लिए 7 बार बरदार भी रखे जाने चाहिए जो बारी बारी रोजाना भरे हुए घड़े को एहतियात से उठाकर लाएं और अच्छे तरीके से ढकना लगाकर बंद करके रखें। एक और दूरअंदेश साहिब ने मशवरा दिया कि इतने लोगों को रखकर काम को मुनज़्ज़म तरीके से चलाने के लिए इन सब एहलकारों का हिसाब किताब और तनख्वाहों का निज़ाम चलाने के लिए मुंशी महासब रखने जरूरी होंगे। अकाउंटेंट का अदारा बनाना होगा, अकाउंटेंट मुतय्यन करने होंगे। एक और जू मायनी जू फहम और फरासत एहलकार ने मशवरा दिया कि ये इसी सूरत में यकीनी बनाया जा सकता है कि हर काम अच्छे तरीके से चल रहा है तो इस सारे माशकियों संतरियों और बारबरदारों से बेहतर तरीके से काम लेने के लिए एक जाती मामलात का एक शोबा कायम करना पड़ेगा। एक और मशवरा आया कि ये सब कुछ ठीक हो रहा है मगर मुलाजमीन के दरमियान में लड़ाई झगड़ा या कोई ज्यादती हो जाती है तो इसका तस्फिया और इनके दरमियान में सुलह सफाई कौन कराएगा ताकि काम बिला ताअत्तुल चला रहे। इसलिए मेरी राय में खिलाफ वर्जी करने वालों और इख्तलाफ करने वालों को तफ्तीश के लिए एक कानूनी महकमा कायम किया जाना चाहिए। इन सारे महकमों के इंशा के बाद एक साहब का ये मशवरा आया कि इस सारे इंतज़ाम पर कोई हेड भी मुकर्रर होना चाहिए। एक डायरेक्टर भी तैनात कर दिया गया। साल के बाद हस्ब रवायत बादशाह का अपनी रियाया के दौरे के दौरान इसी मुकाम से गुजर हुए तो इसने देखा कि नहर के किनारे के किनार रखने पर एक अजीमुल शान इमारत का वजूद आ चुका है जिस पर लगी हुई रोशनियां दूर से नजर आ रही हैं और इमारत का दबदबा आंखों को हैरा करता है। इमारत की पेशानी पर नुमाया करके वजारत इंतजामी उमूर बड़ा एक घड़ा का बोर्ड लगा हुआ है। बादशाह अपने मुसाहिबीन के साथ अंदर दाखिल हुआ तो एक इलादा ही जहाँ पाया। इमारत में कई कमरे, मीटिंग रूम और दफातर कायम थे। एक बड़े से दफ्तर में आरामदेह कुर्सी पर अजीमुल शान चौबी मेज के पीछे सरमई बालों वाला एक पुरवकार मुअज़्ज़िज़ शख्स बैठा हुआ था जिसके सामने तख्ती पर इसके अलकबात प्रोफेसर डॉक्टर 2 जंगों का फातेह फलां बिन फलां डायरेक्टर जनरल बार मामलात सरकारी घड़ा लगा हुआ था। बादशाह ने हैरत के साथ अपने वजीर से इस इमारत का सबब पूछा और साथ ही इस अजीबो गरीब महकमे के बारे में पूछा जिसका इसने अपनी जिंदगी में कभी नाम भी नहीं सुना था। बादशाह के वजीर ने जवाब दिया, हुजूर वाला ये सब कुछ आप ही के हुक्म पर ही तो हुआ है जो आपने पिछले साल अवामुन्नास की फलाह और आसानी के लिए यहाँ पर घड़ा न करने का हुक्म दिया था। बादशाह मजीद हैरत के साथ बाहर निकल कर इस घड़े को देखने गया जिसको लगाने का इसने हुक्म दिया था। बादशाह ने देखा कि घड़ा न सिर्फ खाली और टूटा हुआ है बल्कि इसके अंदर एक मरा हुआ परिंदा भी पड़ा हुआ है। घड़े के इतराफ में बेशुमार लोग आराम करते और सोए पड़े हैं और सामने एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। घड़े की मुरम्मत और बहाली के लिए अपने एहतियात जमा कराएं मिन जानिब वजारत इंतजामी उमूर बराए घड़ा। जी तो व्यूअर्स, देखा आपने, यही वो मामलात हैं जिनकी वजह से हर शख्स की ये ख्वाहिश है कि यार उसको सरकारी जॉब मिले और वो अपने मामलात में डिप्टी कम करे, तनख्वाह ज़्यादा मिले और अपने मामलात बआसानी वो चला सके। मैं आपका होस्ट मेहरान अली आपके लिए वक्तन फ़वक्तन अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर हाजिर होने की कोशिश करता रहूँगा। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।